हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एबीओ डिज़ायर का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जब सायू ड्रंक स्टेट में घर वापस आता है तो हुआ योंग उसके क्लोज जाकर उसको स्मेल करता है और कहता है कि तुम में से ओमेगा की सेंट आ रही है और ये इतनी पावरफुल है कि मैं इसे दूर से भी स्मेल कर सकता हूँ। वो फिर सायू के फेस को टच करने लगता है और पूछता है क्या किसी ओमेगा ने तुम्हें मार्क किया है। सायू उसका हाथ हटा के कहता है कि ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो हुआ योंग भी उससे दूर हटके कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। पर जब वो जाने लगता है तो सायू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं और क्या तुम मेरे लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। पर हुआ योंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हुआ योंग सायू से बिना कुछ बोले ही ऑफिस चला जाता है। सायू भी अपने काम में लग जाता है। पर जब वो घर आता है तो वो देखता है कि हुआ योंग उसके लिए खाना बना के रखा है। वो उसके लिए कुकीज़ भी बनाया था जिसे खाकर सायू को तो बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट दिन जब वो ऑफिस से आता है तो वो देखता है कि हुआ योंग सेन के लिए लिख कर रखा था कि उसे क्या क्या करना है, जैसे कि सेन की कब मीटिंग है और उसे कब कॉफ़ी और लंच लेना है। सायू जब ये पढ़ता है तो वो बहुत जेलस फील करने लगता है। वो कहने लगता है कि क्या सेन इतना सा भी काम नहीं कर सकता कि उसे ये सारी चीज़ याद दिलानी पड़े। वो उस पेपर को क्रश कर देता है और कहता है हुआ योंग उसकी ऐसी टेक केयर कर रहा है और मुझसे बात भी नहीं करता। वो कहता है कि अगर वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करेगा तो मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आता हूँ। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी हुआ योंग उसे मैसेज करता है जिसमें वो लिखा था कि थैंक यू मेरी इतने दिनों से टेक केयर करने के लिए, पर मुझे अब लग रहा है कि मैं आपको अब परेशान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक दूसरी जगह ढूंढ ली है रहने के लिए। मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊँगा और आपका डिनर मैंने फ्रिज में रख दिया है, याद से खा लीजिएगा और आपका पैसा मैं समय पर वापस कर दूंगा। और फिर वो लास्ट में लिखता है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो ये अच्छा ही रहेगा कि हम ना ही मिले। सायू ये मैसेज पढ़ के कहता है कि उसका कहने का क्या मतलब है कि अब हम नहीं मिलेंगे। वो फिर घर के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि हुआ योंग अपने सूटकेस को लेकर बाहर आ रहा था। सायू उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हुआ योंग कहता है कि अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आपको फिर से थैंक यू कहना चाहता था। और ये कहकर वो जाने लगता है तो सायू कहता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आते हो और जाते हो, तुमने मेरे घर को क्या समझ लिया है। तो हुआ योंग कहता है सॉरी, पर तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या करूँ। सायू कहता है क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हुआ योंग कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा देखना चाहते हो तो ये भूल ही जाओ। सायू कहता है क्यों, क्या तुम अब वो गेम नहीं खेलना चाहते कि तुम सिर्फ मुझे किस करना चाहते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं, या तुमने किसी अल्फा को ढूंढ लिया है जो तुम्हें मार्क करे हमेशा के लिए। हुआ योंग ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है और कहता है कि मैं ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहता। सायू पूछता है लेकिन क्यों। तो हुआ योंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और जब मैं सोचता हूँ कि तुम किसी दूसरे ओमेगा के साथ हो गए तो ये चीज़ मुझे काफ़ी जेलस फील कराती है। इसीलिए वो फिर कहता है कि अब हम ना ही मिले तो अच्छा रहेगा। वो सायू के लिए विश करता है कि आप हमेशा हैप्पी रहें और ये कहकर वो फिर से जा रहा था, पर सायू फिर से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि अभी हमारी बातचीत ख़त्म नहीं हुई है। हुआ योंग कहता है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, पर सायू कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे एग्री नहीं करता। वो फिर कहता है कि हुआ योंग मत जाओ, हम फिर से बैठकर बात करेंगे। हुआ योंग अभी भी कह रहा था कि तुम्हें जो बात करना है यही करो और इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, पर सायू उसे मनाता है और कहता है कि हम बैठ के बात करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो फिर हुआ योंग के सूटकेस को लेकर कहता है कि चलो मैं इसे रख देता हूँ। नेक्स्ट दिन में वो हुआ योंग के लिए पानी लेकर आता है तो हुआ योंग उसे थैंक्स कहता है। सायू कहता है कि तुम जो ये करने वाले थे अब इसे मत करना। फिर वो हुआ योंग के हाथ को पकड़ के कहता है कि आपसे हम नहीं लड़ेंगे। तो हुआ योंग भी कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि सेक्रेटरी गाँव तू कहाँ है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि गाँव ने 10 दिन की छुट्टी ली है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, उसने अपना सारा काम मुझे हैंडल करने को दिया है। सेन उसे पूछता है कि वो फिर से क्यों छुट्टी लिया है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि जरूर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। सेन कहता है कि जरूर उसके ओमेगा को हीट साइकिल हुआ होगा, इसलिए वो बार बार उसके पास जाता है। फिर गुस्से में कहने लगता है कि अगर उसे गुड पार्टनर बनना है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसकी जगह पर किसी और को ढूंढो।
नेक्स्ट सीन में हम गावतू को देखते हैं जो अभी भी बीमार था और अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो फिर अपने और शेन के कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था और उस टाइम से ही उसे मालूम था कि शेन ओमेगा से नफरत करता है। कॉलेज के दिनों में भी अगर कोई ओमेगा शेन के पास आती थी तो शेन गाव से बोलकर उसे रिजेक्ट करवा देता था। यही बात से वो हमेशा दुखी हो जाता है कि अगर शेन को मालूम चलेगा कि वो भी एक ओमेगा है तो क्या होगा। वो यही सब सोच रहा था कि उसके डैड का उसे कॉल आता है जो उसे झूठ बोलते हैं कि उन्हें कोई बिजनेस करना है इसलिए उन्हें पैसे चाहिए। गांव भी पहले पूछता है कि आपको कितने चाहिए, पर उसके डैड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बोलते हैं तो गांव कहता है कि मैं इतने तो नहीं दे सकता। तो उसके डैड फिर से उस पर गुस्सा करने लगते हैं। गांव कहता है कि आपको तो पता है कि सिस्टर का मैं इलाज करा रहा हूँ तो मेरे पास इतने पैसे कैसे होंगे। तो उसके डैड ये कहने लगते हैं कि तुम्हें उसका इलाज कराने की क्या ज़रूरत है, वो तो बचपन से ही बीमार है और वो इस ट्रीटमेंट से ठीक भी नहीं होने वाली, तुम बस अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। गांव ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, वो आपकी भी डॉटर है। तो उसका डैड कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो पर मुझे पैसे दे दो। तो गांव कहता है कि बस मैं अभी 2,000 दे पाऊंगा। तो उसके डैड ये सुनकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी आ जाऊंगा और फिर देखता हूँ कि तुम वहाँ काम कैसे करते हो। गांव कहता है कि आपको जो करना है कीजिए और अगर मेरी ये नौकरी चली जाएगी तो मैं आपको ये 2,000 भी नहीं दे पाऊंगा। वो फिर ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फिर उसे एक मैसेज आता है जहाँ सेक्रेटरी बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द वापस काम पर आ जाओ। मिस्टर सेन काफ़ी गुस्सा है क्योंकि तुम हमेशा छुट्टी ले रहे हो और तुम्हें वापस आकर मिस्टर सेन को सब समझाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें निकाल देंगे। गांव ये पढ़ता है तो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि शेन को तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं ही हूँ जो हमेशा उम्मीद लगाए रहता हूँ कि एक ना एक दिन वो बदलेंगे। फिर वो अपने पास्ट के दिनों को याद करता है कि हमेशा से शेन को ओमेगा से नफरत थी पर फिर भी वो उसे लाइक करना कभी बंद नहीं किया, जबकि शेन ने कितनी बार उसका मजाक भी उड़ाया है। वो कहता है कि फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को ही छुपा दिया। मैं बीटा बन गया और मुझे इतनी सारी इंजेक्शन लेनी पड़ती है, फिर भी मैं ये फेक फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर वो कहने लगता है कि लेकिन ये 10 साल की फेक फ्रेंडशिप कब तक चलेगी। वो फिर रोने लगता है और कहता है कि मैं क्या करूँ शेन, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेक्रेटरी चेन साउ से कहता है कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी हम कैंसर के दवाई का पेटेंट राइट नहीं खरीद पाए। साउ भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो रहा था। फिर सेक्रेटरी चेन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। वो फिर बताता है कि एक्स होल्डिंग के पर्सन इंचार्ज यहाँ आने वाले हैं। वो लोग एक न्यू पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एक्सचेंज मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे लगता है कि एक्स होल्डिंग का ओनर भी ज़रूर आएगा ये सेलेक्ट करने के लिए कि उनका न्यू पार्टनर कौन बनेगा। साउ ये सुनकर कहता है कि ये तो अच्छी न्यूज़ है। वो कहता है कि अगर हम एक्स होल्डिंग के ओनर से क्लोज हो जाएं तो इस प्रॉब्लम से जल्द निकल सकते हैं। पर उसका सेक्रेटरी ये कहता है कि हमें उस मीटिंग की इनविटेशन नहीं मिली। सेन ये सुन के बहुत शॉक्ड होता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो सेक्रेटरी चेन कहता है कि पीआर टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो भी कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है, सारी कंपनी को इनविटेशन मिला है और हमारी कंपनी तो उन सब से अच्छी भी है, फिर भी हमें नहीं मिला। शाओ फिर कहता है कि इस चीज़ का रीज़न पता करके मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करो। फिर वो पूछता है कि इस बार एक्स होल्डिंग के कौन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आ रहे हैं। तो सेक्रेटरी बताता है कि चैंग येन इस बार आ रहे हैं। शाओ कहता है कि ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी देखता है कि शाओ बहुत थका हुआ है तो वो कहता है कि आपके हीट साइकिल की पीरियड आने वाली है ना, इसलिए अब आपको अपना और ख्याल रखना होगा क्योंकि आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शाओ भी उससे कहता है कि हाँ मुझे याद है, थैंक यू। तो सेक्रेटरी फिर वहाँ से चला जाता है। शाओ फिर यहाँ पे यही सोच रहा था कि हमारे कंपनी को इनविटेशन आखिर क्यों नहीं मिला। लास्ट टाइम मैं चेयरमैन जेंग के डिनर पे चैंग इन से मिला भी था, मैंने तो उसे कुछ ऑफेंड भी नहीं किया, तो हम ऐसे टारगेट क्यों बन गए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सायू एक्सचेंज मीटिंग में आ जाता है पर उसकी हीट साइकिल बहुत नज़दीक थी इसलिए उसने इनहिबिटर का पैच लगाया था। वहाँ खड़े लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे तो सायू को ये अच्छा नहीं लगता। तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि चैन येन मीटिंग में आ चुके हैं और वो काफ़ी बॉडीगार्ड के साथ है तो मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। साहू कहता है कि ट्राई करो कि हमें चांस मिल जाए उनसे मिलने का। फिर देखते हैं कि साहू थोड़ा लड़खड़ाने लगता है तो सेक्रेटरी कहता है कि सर आप ठीक तो है ना।
साउ कहता है कि इस बार का हीट साइकिल बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है, मैं तो अपने आप को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है और आपका पैच भी भीग गया है, मेरे पास और भी एक्स्ट्रा पैच हैं, आप चाहे तो बाथरूम में चेंज कर सकते हैं। साउ फिर कहता है कि हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो और सेक्रेटरी बाथरूम में जाते हैं और न्यू पैच को लगाने लगते हैं। पर साउ की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उसकी अल्फ़ा की सेंट पूरे बाथरूम में महक रही थी। तभी देखते हैं कि उसी टाइम बाथरूम में चैंग यिन भी आ जाता है, तो सेक्रेटरी उन्हें रोकता है क्योंकि सायू अभी पैच बदल रहा था और उसकी अल्फ़ा की सेंट पूरे बाथरूम में महक रही थी। यिन भी समझ जाता है कि सायू बाथरूम में है और उसके फेरोमोन हर जगह महक रहे हैं। वो कहने लगता है कि सायू कितना एरोगेंट है, वो अपने काम के लिए बाथरूम को बुक किए हुए है। वो फिर नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। सायू भी अब तक पैच लगा लिया था, पर वो सोचने लगता है कि जिससे वो मिलने आया था वो तो बिना बात के उसे सुनाकर चला गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेक्रेटरी चेन सायू को घर पहुंचाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। गेट पर ही हुआ योंग खड़ा रहता है, तो सायू जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी ऑर्चर्ड वाली स्मेल तो काफ़ी अच्छी है। हुआ योंग कहता है कि अभी आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको बेड पर सो जाना चाहिए और मुझे आपकी ड्रेस भी चेंज करनी होगी। सायू कहता है कि मैं इसी तरह से सोना चाहता हूँ और वो हुआ योंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता। हुआ योंग कहता है कि बिल्कुल लगता है। वो फिर सायू को सुलाने के लिए अपनी फेरोमोन की सेंट को रिलीज़ कर देता है, जिससे सायू को अच्छा लगने लगता है और वो सो जाता है। हुआ योंग फिर सायू के फेस को टच करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी कंफर्टिंग फेरोमोन कैसी लगी। वो फिर सायू को स्वीट ड्रीम्स कहकर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सायू जब ऑफिस में रहता है तो उसका फ्रेंड बोकियो उसे कॉल करता है। वो कहता है कि तुम्हारी हीट साइकिल जल्दी आने वाली है, तो क्यों ना हम एक वेकेशन पे चलें। वो एक कंट्री का नाम लेता है और कहता है कि यहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल ओमेगा मिलेंगे और तुम्हें काफ़ी अच्छा भी लगेगा। पर सायू उस कंट्री का नाम सुनते ही मना कर देता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें सायू और हुआ योंग के बचपन के बारे में पता चलता है। बचपन में एक बार हुआ योंग और सायू मिल चुके थे। जब किसी अल्फ़ा ने हुआ योंग को टीज़ किया था तो सायू ने उसकी हेल्प की थी और यहीं पर उनकी दोस्ती भी होती है। पर सायू उस टाइम नहीं जानता था कि हुआ योंग ओमेगा है या बीटा, क्योंकि उस टाइम हुआ योंग की अभी तक पहचान हुई नहीं थी। पर हुआ योंग जानता था कि सायू एक अल्फ़ा है। जब हुआ योंग सायू से उसका नंबर मांगता है तो सायू को लगता है कि वो उसे थैंक यू कहना चाहता है, इसलिए नंबर मांग रहा है। पर सायू कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और एक पेपर में सिर्फ एक्स लिख देता है और कहता है कि अगर तुम फिर से ऐसे इंसान से मिलो जो तुम्हें बुली करे तो ऐसे चुपचाप से खड़े मत रहा करो। अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो कम से कम भाग जाओ ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ये कहकर सायू वहाँ से चला जाता है। हुआ योंग देखता है कि सायू अपना पेंडेंट भूल गया है, तो वो फिर अपने पास ही रख लेता है। फिर प्रेजेंट में हम हुआ योंग को देखते हैं, जो अभी तक वो पेंडेंट अपने पास ही रखा था और स्माइल कर रहा था। हुआ योंग के घर सेक्रेटरी चेन आते हैं, तो हुआ योंग कहता है कि आप चाय पीना चाहेंगे या कॉफ़ी। सेक्रेटरी चेन कहता है कि मैं कुछ भी पी सकता हूँ, जो तुम्हें सही लगे तुम लेते आना। फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। तो हुआ योंग कहता है कि कोई बात नहीं। फिर सेक्रेटरी चेन बताता है कि मिस्टर सायू तो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो नहीं चाहते थे कि तुम बोर हो, इसलिए उन्होंने मुझे ये बुक देने के लिए भेजा है। हुआ योंग तो वो बुक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये बुक मैं कब से पढ़ना चाह रहा था। फिर सेक्रेटरी चेन कहता है कि मैं मिस्टर सायू के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी केयर करते हैं। तो हुआ योंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मिस्टर सायू काफ़ी अच्छे हैं। हुआ योंग फिर सेक्रेटरी चेन को कहता है कि मैंने कुकी भी बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे। तो सेक्रेटरी कहता है कि हाँ बिल्कुल। हुआ योंग फिर कुकी लेने चला जाता है। तो जिस मकसद से सेक्रेटरी चेन यहाँ आया था वो काम करने लगता है। मौका देखकर सेक्रेटरी चेन हुआ योंग के बैग में एक ट्रैकिंग चिप डाल देता है, क्योंकि उसे भी शक होने लगा था कि हुआ योंग जरूर कुछ छुपा रहा है। पर जब वो ये चिप डाल रहा था तभी वहाँ हुआ योंग कुकी लेकर आ जाता है। वो देख लेता है कि सेक्रेटरी चेन उसके बैग को छू रहा है, इसलिए वो कहने लगता है कि क्या आपको हमारे कंपनी का बैग इतना अच्छा लग गया, और कहता है कि अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे सकता हूँ। सेक्रेटरी थोड़ा डर जाता है और कहता है कि अच्छा, ये तुम्हारा बैग है, मुझे लगा कि ये मिस्टर सायू का बैग है।
मैं कुछ कार्ड उनकी रिफ़िल करने आया था क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बिजनेस पार्टी में मुझे बहुत डांटा था कि उनके बिजनेस कार्ड ख़त्म हो गए हैं और मैं रखना भी भूल गया। हुआ योंग कहता है कि मिस्टर साहू कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारा भी जॉब काफ़ी टफ है उनकी टेक केयर करना। तो सेक्रेटरी चेन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है ये कहकर कि उसे मिस्टर साहू का कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सेन के पास गाउतू आता है और उन्हें कॉफ़ी देता है। मिस्टर सेन उसे देखकर कहते हैं कि तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो। गाउतू कहता है कि वो ठीक है, तो मिस्टर सेन कहते हैं कि क्या तुमने अपने आप को शीशे में देखा है, तुम कितने कमज़ोर लग रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम फाइन हो। तो गाउतू यहाँ झूठ बोल देता है कि वो काफ़ी दिनों से सो नहीं पाया ठीक से। मिस्टर सेन कहते हैं कि अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। गाउतू कहता है कि हाँ उसने डॉक्टर को दिखाया है और ये सब उसको उसके अस्थमा की वजह से हो रहा है और उसने काफ़ी इंजेक्शन भी ले लिया था बैक टू बैक इसलिए। पर वो कहने लगता है कि अब वो ठीक हो रहा है। फिर वो मिस्टर सेन को बजट समरी का रिपोर्ट देता है। मिस्टर सेन जब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो गाउतू पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मिस्टेक था। वो कहते हैं कि क्या ये रिपोर्ट तुमने बनाया है। तो गाउतू रिपोर्ट देखकर कहता है कि सॉरी मैंने चेक नहीं किया था ठीक से। मिस्टर सेन गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काम को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम्हारा तो पूरा ध्यान तुम्हारे उस ओमेगा पर लगा रहता है जो हमेशा ही अपने हीट साइकिल में रहता है। तुमने तो रिपोर्ट में नंबरिंग भी गलत की है। फिर वो कहने लगते हैं कि एक बच्चा भी ऐसी मिस्टेक ना करे। गाउतू फिर कहता है कि ये रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने बनाई है, मैं तो बस इसे लेकर आया हूँ। फिर वो सॉरी कहता है कि कुछ दिन से वो काम पर नहीं आया इसलिए वो खुद से रिपोर्ट को चेक नहीं कर पाया। मिस्टर सेन कहते हैं कि एचएस ग्रुप यूजलेस लोगों को हायर नहीं करता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को सुनूं। गाउतू फिर से सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं जल्दी से इसे ठीक कर देता हूँ। वो जाने लगता है तो मिस्टर सेन उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं ओमेगा से कितनी नफरत करता हूँ। तो गाउतू कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। मिस्टर सेन फिर गुस्से में कहते हैं कि तुम बार बार अपने ओमेगा का सेंट इस ऑफिस में क्यों लाते हो, अगर तुम्हें यहाँ पे फिर से आना है तो अपने आप को वॉश करके आया करो। ये सुनकर गाउतू को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है पर वो फिर भी मिस्टर सेन को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सेन को फिर हुआ योंग का मैसेज आता है जिसमें वो लिखा था कि उसे मालूम है कि सेक्रेटरी चेन ने उसके बैग में टैपिंग डिवाइस रखी है। फिर वो लिखता है कि अब टाइम आ चुका है, हमें अब प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।